मेरे ख्याल में तो शाज़िया दिस इज़ नॉट द इशू ये है कि अगर वो गए थे और उन्होंने एक उज़र पेश किया था कि मैं बीमार हूँ और मुझे मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, मैं अपना इलाज कराना चाहता हूँ, और ऐसा इलाज जो कि इस मुल्क में पॉसिबल नहीं है, तो देखें इसके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस थी। और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया कि ठीक है, एक पार्टी का सरबराह है, एक दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, और उसको हम अपने बावजूद इसके कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनसे। तो अगर उन्होंने ये उज़र पेश किया है और वाकई हमारी मेडिकल बोर्ड भी समझता है कि वो उज़र जो है वो ठीक है, तो हमने उनको ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे प्राइम मिनिस्टर ने जाने दिया। अब देखें इस तक तो कोई भाम नहीं और ना कोई दूसरी राय है। अब अगर वो वहाँ पे उनकी तस्वीर ऐसे आए जिससे लगे कि उनका वो बोर्ड जो था वो उनका इलाज शायद हो चुका है या अब इलाज की अब और ज़रूरत नहीं रह गई, तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट उनको क्लियर करना चाहिए। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद तो नहीं कर सकती, बिकॉज वो 6 महीने से तो अब उनके साथ नहीं है। वो तो जब से गए हैं तब से तो उन्होंने इलाज अपना बाहर के मुल्क में कराया। बात ये कि विफाक को लग रहा है, विफाकी वज़रा को लग रहा है, वज़ीर आज़म को लग रहा है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ से तैयार हुई पंजाब हुकूमत के मेडिकल जो बोर्ड था, वो उन रिपोर्ट्स को जाली करार दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस पे उठ रहा है आप लोगों पर? पंजाब हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जाली थी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात कभी भी हुई है कि हमने कोई उसको जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई चेंज किया। एक बड़ा हाई लेवल बोर्ड उसके लिए बना था, बड़े समझदार डॉक्टर्स थे जिस पे वो बैठे थे, और उन्होंने ये जब रिपोर्ट पेश की थी, उसके बाद ये रिपोर्ट जो है ये वफाक में भी गई और वफाक की तरफ से भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब तक ये सारी रिपोर्ट्स पहुँचाई गई, और फिर उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि हाँ उनको इलाज की ज़रूरत है, और अगर इलाज की ज़रूरत है तो ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला करते हैं कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई फोर्जरी हुई है। की वजह ये तो नहीं है कि मियाँ साहब ने रब्ता कर लिया है, मौलाना साहब से भी रब्ता हो रहे हैं, उनके बिलावल भुट्टो से भी रब्ते हो रहे हैं, तहरीक चलाने की बात पोलिटिकली तो ये उनको एक्टिव होना जो है उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर एतराज़ आ रहा है तो वो सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार थे और अगर आप उस बुनियाद पे उस उज़र के साथ बाहर गए थे और अब अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी है या अल्लाह ताला की तरफ से आप ठीक हो गए हैं, तो आप फिर वापस आ जाएं। तो नहीं कह रहे ठीक हो गए चलें वो ना भी कहें, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों को अपनी खुद इवैल्यूएशन करनी चाहिए। कई दफ़ा पॉलिटिक्स में आपकी गैर हाज़िरी जो होती है उसकी जो प्राइस होती है वो सिर्फ कंफर्ट से ज़्यादा होती है। सही देखें आप बहुत सारे लोग आप अगर हमारी हिस्ट्री में देखें तो उनको ये शायद ऑप्शन अवेलेबल हो सकती थी कि वो कोई उज़र दे के मुल्क से बाहर जा सकें, वो नहीं गए, और उन्होंने मुल्क में रहे, जेलों में भी रहे, मुकदमात भी फेस किए, और उसके बाद ये देखें जो लीडर होता है ना वो हर तरह का अच्छा और बुरा वक्त फेस करता है, ठीक है, इसीलिए वो लोगों का कायद होता है। और मेरे ख्याल में अगर उसके अंदर इमरान खान साहब ने फैसला किया था तो मेरे ख्याल में उनका बड़ापन भी था और लेना भी चाहिए था। आज अपने फैसले पे पछता भी रहे। एक लीडर को जब फैसला करते हुए अपने अच्छाई और बुराई की जो होते हैं पैमाने, उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। और आप बेशक किसी को पसंद ना करते हो, लेकिन जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आएँ और आप वज़ीर आज़म हो तो फैसला आपको बतौर स्टेट्समैन लेना चाहिए, बतौर पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली के अभी भी राब्ते हो रहे हैं आप लोगों से? ये भी हर 2-4 महीने के बाद बड़ा चल पड़ता है जी, मुलाकात होगी बुज़दार साहब से, शायद आप लोग जो है ना वो वफादारियाँ तब्दील करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। कल भी कुछ लोगों की मुलाकात हुई है बुज़दार साहब से, तो ऐसा कुछ है कि कुछ लोग शामिल होने जा रहे हैं? कोई इसके अंदर किसी के साथ भी, बल्कि अगर आप ये देखें कि जो 20 बंदे पहले भी मिले थे या 15 बंदे मिले थे, उनमें से किसी एक के ऊपर भी कोई पुराना मुकदमा नहीं था, और ना ही उसके बाद कोई मुकदमा है।
हाँ। सो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ने किसी तरीके से उनको पहले प्रेशराइज किया, उन पर कोई मुकदमेबाजी की या उनको कोई तंग किया और उसके बाद उनको फोर्स किया कि आप पीटीआई की तरफ आएँ। अगर किसी का दिल कर रहा है कि वो अपने इलाके में कोई काम कराना चाहता है या कोई डेवलपमेंट कराना चाहता है और वो वज़ीर आला से मिल के उसको रिक्वेस्ट करता है, तो ये कोई इतना बड़ा अनोखी बात नहीं है। मेरे काम की हद तक है ये, पार्टी में शामिल होना उस लिहाज से नहीं है, ऐसी मुलाकातें ऐसी नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा 2 साल गुजरने के बाद भी बुज़दार साहब की तब्दीली की खबरें क्यों ये हर दफ़ा चलती रहती हैं, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म साहब लाहौर तशरीफ़ लाते हैं, थपकी देते हैं, बड़ा एतमाद करते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं हो सकती। 5 साल बुज़दार साहब के दौर में ही पंजाब के पूरे होंगे, तो ये क्या वजह है कि बुज़दार साहब की तब्दीली की खबरें, और ख़ास तौर पर ये तब ज़्यादा इस पर तनकीद होने लगी जब वज़ीर आज़म साहब ने इसकी तस्दीक कर दी कि भाई पंजाब के, मुझे अफसोस होता है कि पंजाब के अंदर ही कुछ हमारे अपने ही लोग हैं जो बुज़दार साहब पे तनकीद करते हैं, उस्मान बुज़दार पे, क्योंकि वो वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद हैं, अभी भी हैं। तो कौन लोग हैं पंजाब में जो, वैसे उम्मीदवार तो आप भी थे? देखें, मैं भी MPA हूँ और पार्टी का कारकुन हूँ, तो ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी चीज़ का नुमाइंदा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर आपको ये कह सकता हूँ कि एक जब पार्टी का लीडर होता है तो उसको हर बंदे की सलाहियत का अंदाज़ा होता है। उसको पता होता है कि उसको अपनी, जैसे कोई भी टीम का कप्तान होता है, उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी जो टीम के 11 मेंबर हैं, ये 11 मेंबर किस कैपेसिटी के हैं, और वो उसी हिसाब से उसके लिए सिलेक्शन करता है, उनके लिए जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिटर्मिन करता है कि इसको मैंने किस जगह पे खिलाना है, इसको पहले भेजना है, इसको बाद में भेजना है, इसको मुझे किस जगह पे इस्तेमाल करना है। और हमारे कप्तान ने अगर फ़ैसला किया कि बुज़दार साहब जो हैं वो उनकी चॉइस हैं फॉर चीफ मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल में हम में से किसी को भी इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा है एतराज़, उन्होंने कहा है कि मुझे बदकिस्मती से हमारे अपनी पार्टी में जो है ना वो तनकीद होती है बुज़दार। देखिए, तनकीद तो प्राइम मिनिस्टर पे भी होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है कि तनकीद, कोई बंदा भी जो सियासी आदमी होता है उसके ऊपर तनकीद तो होती है, हम सब पे होती है, ठीक है। हम में से कोई भी जो है वो जो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, हर कोई कमी के साथ है। हमारे फैसले भी गलत हो जाते हैं, लेकिन फैसले ज़रूरी नहीं कि हमारे हुकूमत के लिए गलत हो जाते हैं, हमारे ज़ाती फैसले भी कई दफ़ा गलत हो जाते हैं, हमारे अपने कारोबार में फ़ैसले गलत हो जाते हैं, हमारे अपने ख़ानदानों में फ़ैसले गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे ये नहीं कह सकते कि ये फ़ैसला बिल्कुल, और हमें तो हमारे कायद ने ये नहीं सिखाया कि वो अच्छा करें बुरा करें, कोई फैसला गलत हो जाए अच्छा हो जाए, हमने सिर्फ यस सर ही कहना है। हमने तो यस सर की हमें तरबियत नहीं है, हमने तो 10 साल PTI में गुजारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो दिल में आता है शाजिया, हम वो अपने लीडर से कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, और कहते हैं कि जहाँ कारकर्दगी हो रही हो वहाँ बताते हैं कि सर यहाँ कारकर्दगी हो रही है, जहाँ कोई कमी हो उसकी निशानदेही भी करते हैं, और ये हमें सिखाया गया। और अगर हमने कोई फर्शी सलाम करने होते तो फिर PTI में आने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा भी जमातें हैं जहाँ पे फर्शी जमात वालों को बहुत मेरे ख्याल में अप्रिशिएट किया जाता है। हम बिल्कुल वो फर्शी सलाम वाले नहीं थे, ना आज हैं ना आइंदा कभी होंगे। कि पूरे पंजाब में बुज़दार साहब की ही सलाहियत उनमें ही नज़र आई और किसी में सलाहियत नहीं। देखिए, ये तो मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। देखिए, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ, मेरा लीडर फैसला करने वाला है, कप्तान वो है, मैं तो सिर्फ एक उनका एक कारकुन हूँ। मैंडेट तो आप लोगों को मिला है ना हल करने के लिए, तो क्यों नहीं करते आप लोग? जी, मेरा ख्याल में इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम शुरू हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए, बट मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितने वादे हमने अपनी कौम से किए थे उनको पूरा करने का वक्त है। अभी 2 सालों में कुछ हुआ नहीं है वैसे? जी, जिस स्पीड से होना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हुआ। 2 सालों में वो कारकर्दगी नहीं थी, नहीं हुआ, उस स्पीड से नहीं हुआ, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहात है। क्या? देखिए, मेरे ख्याल में हमारी टीम जो थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे, उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था और उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म पहली बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा है। और मेरे ख्याल में जब आप पहली दफ़ा हुकूमत में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लर्न करते हैं टाइम के साथ साथ, और आज के वज़ीर आज़म साहब की जो एबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, वो उससे बहुत बेहतर है जो कि आज से 2 साल पहले थी। उन्होंने चीज़ों को चलता देखा है, ब्यूरोक्रेसी का किरदार देखा है, ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स देखी हैं,
रेड टेपिज्म देखा है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ख़ास तरीक़ाकार से हुकूमत को स्लो डाउन किया जाता है। ये हर्डल्स आज भी हैं पंजाब में, ख़ास करके आप देखें कितने आईजी यहाँ बदले, कितने चीफ सेक्रेटरी बदले, बुज़दार साहब तो एक अपनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सके जो उनके साथ चल सके। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो सेंटर में थे वो पंजाब में भी हैं, हाँ, और वो आज भी हैं हाँ। और वो चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में, लेकिन सीएम भी मेरे ख्याल में उससे बहुत बेहतर पोजीशन में है जो आगे 2 साल पहले थे। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और उन्होंने देखा है कि किस तरह चीज़ें जो हैं उसको बेहतर किया जा सकता है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 साल जो हैं सीखने में लग जाएंगे। वो बहुत बेहतर होंगे, बेहतर हो जाएंगे। चलें, कुछ कारकर्दगी तो सामने आएगी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ज़ाहिर है आपका बड़ा उसमें एक्सपीरियंस भी है, आपकी सोसाइटीज़ भी हैं। ये जो 50 लाख घर बनाने का एक वादा था, दावा था, वो तो हो नहीं सका। आप चले हैं नया शहर बसाने के लिए लाहौर के अंदर, ये कैसे करेंगे इन 3 साल? नहीं, ये देखें, ये जो 50 लाख घर हैं, ये वो अगर वो शहर भी बसता है और उसमें जितने घर बनते हैं तो ये भी वादे की तकमील ही है ना। इस वक्त देखें, अगर आप घर बना रही हैं जिसमें आपने जो एक लोन लिया है गवर्नमेंट से, जो कि मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं वो इस वक्त दे रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव फॉर हाउसिंग, और आपको अगर 5% पे या 6% के ऊपर एक 5 मरले के घर के लिए लोन मिलता है, तो ये मेरे ख्याल में उसी 50 लाख घरों की तकमील है जिसके लिए हमने कौम से वादा किया था। आप वो जो 50 लाख घर हैं वो मेरे ख्याल में अगले अगर 3 साल में नहीं तो आपको अगले 5 साल में या 10 साल में बनते ज़रूर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि इन 3 सालों के बाद ही बड़ी श्योरिटी आप लोगों ने वापस आना है। वो इसलिए क्योंकि एक चीज़ आपके सिस्टम में से मिसिंग थी, हाँ। और वो था मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का जो सिस्टम होता है ये पूरी दुनिया में राइज है, और उसके साथ लोग जो हैं वो अपना घर बनाते हुए बैंकों से कर्जा लेते हैं, और उसकी जो किस्त होती है उसको आसान किस्त के तौर पे 20-20 साल के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, ताकि वो आसानी से जो है अपना कर्जा उतार सकें। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आप हैं, यहाँ पे आपके कैमरामैन हैं, बाकी लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये सारे जो हैं वो अपनी तनख्वाह में से एक ख़ास पोर्शन जो है वो एलोकेट करते हैं कि मैंने अपने घर के लिए ये करना है। ये हमारे पास तो सिस्टम था ही नहीं। हाँ। आप सोचें कि हमारे पास 0.2% लोग भी मॉर्टगेज के ऊपर घर नहीं लेते थे, या वो इनहेरिटेंस में लेते थे की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, कि 12%, 14%, 15% कौन दे सकता है कि वो, और वो 20 साल देता रहे, 20 साल देता रहे, और उससे जितने का घर नहीं होता जितने आपको ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, 5 गुना का घर बन जाता है, 5 गुना का घर बन जाता है। तो ये जो 5-6% पे वज़ीर आज़म लेके आए हैं, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और आप देखेंगे कि इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इससे बहुत ज़्यादा बूम पे आएगी, आपके लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे, वो तमाम लोग जो कि एक घर की कंस्ट्रक्शन मतलब कि 3 सालों में नहीं हो सकता, ये 2 साल तो चलेगा एक घर में। मैं तो कहता हूँ शाजिया, चले, मैं तो ये बहस ही नहीं कर रहा कि उसमें से 50 लाख में से हो सकता है 5 लाख घर बने, ठीक है, मैं कहता हूँ 2 लाख घर बने, पर एक सिस्टम जिसने 50 लाख घर बनाने थे वो सिस्टम तो राइज हो गया ना। आप कम से कम आपके पास ये तो एक ऑप्शन आ गई कि अगर आपके पास एक छोटी अमाउंट है और आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप बैंक के पास जा सकते हैं, उनसे जाके लोन जो है वो ले सकते हैं। तो ये 50 लाख घरों का जो मंसूबा आप लोगों का वादा था, ये अब आप लोग शिफ्ट करेंगे भले चंद लाखों में नए शहर की तरफ? नहीं, नए शहर में तो जितने भी घर बनेंगे वो सारे के सारे उसी के अंदर से हैं। ये जो लाहौर का जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्वेजन किया है इसको और इसके ऊपर काम शुरू कराया है, ये भी उसके अंदर है। लेकिन ये सिर्फ लाहौर शहर में नहीं बन रहे, ये तो कराची से लेके तो आपको अपना पिशावर तक जितने भी शहर हैं उसमें सारों में ये हुकूमत फैसिलिटी दे रही है। बैंक्स इन्वॉल्व हुए हैं। आपने 3 दिन पहले भी पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर से सारे बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो मिले हैं जाके, और वो इसी के लिए मिले हैं। ये सिर्फ जो गरीब आदमी के लिए, और जो इसके लिए जो इंसेंटिव दिया गया है वो 5 और 10 मरले के घरों के लिए दिया गया, ताकि गरीब आदमी के लिए, कोई अमीर आदमी 5 मरले का घर में नहीं रहता, ठीक है। तो जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसको छत मिले और उसके लिए अपना घर बन सके, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का।